हेलो दोस्तों, वेलकम टू जामिया इंडियन अड्डा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस 40 एमसीक्यू सीरीज। ये सीरीज है 5 एंड ये स्पेशल फॉर बी ऑनर्स हिस्ट्री के लिए है। स्टूडेंट्स की एक क्वेरी थी कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री कराइए, वर्ल्ड हिस्ट्री कराइए। सो आज हम 40 क्वेश्चंस वर्ल्ड हिस्ट्री के लेकर आया हूँ और ये हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं एंड देन इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जामिया पूछता है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। What was the primary cause of the French Revolution in 1789? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताइए, आप गेस करिए क्या होगा। फर्स्ट का आंसर होगा बी, सोशल इनइक्वालिटीज एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड क्वेश्चन नंबर 2, हु वाज द लीडर ऑफ द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन इन रशिया इन 1917? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, Vladimir Lenin. And question number 3, the Treaty of Versailles 1919 was signed after which war? इसका आंसर होगा ए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। बाय मिस्टेक वो क्वेश्चन भी हाईलाइट हो गया है, बट इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा? जल्दी गाइस गेस करो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच इवेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ए, इन्वेजन ऑफ पोलैंड बाय जर्मनी। एंड क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द फिलोसोफर बिहाइंड द आइडिया ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? इसका आंसर क्या होगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बताओ, हु वाज द फिलोसोफर बिहाइंड द आइडिया ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट? कौन था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा क्या होगा? बताओ जल्दी से। सी। एंड क्वेश्चन नंबर 7, द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? ये तो बहुत आसान है, ये तो आपको मालूम होना ही चाहिए। अगर आप हिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं या हिस्ट्री के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना ही चाहिए। द अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज अडॉप्टेड इन विच ईयर? मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताइए। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1905? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 9, विच कंट्री वाज यूनिफाइड अंडर ओटो वॉन बिस्मार्क इन 1871? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा बी, जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 10, द अफीम वॉर्स वर फाउट बिटवीन चाइना एंड विच कंट्री? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, बताओ बताओ, बी। ये किसके बीच में हुआ था? चाइना और ब्रिटेन के बीच में ओपियम वार्स हुआ था। ओके। व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ द लीग ऑफ नेशंस? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जामिया जरूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? बी। जो लीग ऑफ नेशन जो बना हुआ था उसका मेन गोल क्या था? प्रिवेंट फ्यूचर वॉर्स। ओके। वॉर को रोकथाम करने के लिए, उस जो फ्यूचर में होने वाली थी उसको रोकने के लिए क्या बना था? लीग ऑफ नेशन। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु लेड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन 19th सेंचुरी? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा? बताओ। ये तो पता ही होगा, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द एबव होता है वो ज़्यादा चांसेस हैं वो आंसर उसका वही होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द टर्म रीजन ऑफ टेरर इज एसोसिएटेड विथ विच रिवॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। एंड क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट? बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का होगा असैसिनेशन ऑफ, क्या होगा बताओ? ए होगा इसका, असैसिनेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15, विच आइडियोलॉजी वाज प्रमोटेड बाय कार्ल मार्क्स? ये तो पता ही होगा,
कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या है? विच आइडियोलॉजी वाज प्रमोटेड बाय कार्ल मार्क्स? बताओ बताओ। ये तो बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत जो इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा सोशलिज्म। और कार्ल मार्क्स किसके अगेंस्ट में थे ये बताओ, ये आप कमेंट में बताओ। ये तो प्रमोट करते हैं सोशलिज्म को, सोशलिज्म को ये प्रमोट करते हैं नो डाउट, बट ये किसके अगेंस्ट में थे कमेंट में बताओ। एंड क्वेश्चन नंबर 16, द मेजी रिस्टोरेशन टुक प्लेस इन विच कंट्री? क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर होगा बी, जापान। द मेजी restoration took place in which country? इसका आंसर होगा बी, जापान। ओके। व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द मोनरो डॉक्ट्रिन 1823? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, 17 का आंसर होगा बी। ये बाय मिस्टेक हाईलाइट हो गया है, ये कर देते हैं, ये अनहाईलाइट कर देते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। द बैटल ऑफ वाटरलू 1815 मार्क द डिफीट ऑफ विच लीडर? क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर होगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 19, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये हो सकता है BLLB में भी ये क्वेश्चन रेज हो। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20, द बॉक्सर रेबिलियन 1899 to 1901 occurred in which country? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ रिनेसेंस? इसका आंसर क्या होगा 21 का? इसका आंसर होगा ए। एंड क्वेश्चन नंबर 22, द मैग्ना कार्टा वाज साइंड इन विच ईयर? क्वेश्चन नंबर 22, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा 22 का आंसर होगा ए। विच इवेंट लेड टू द फॉल ऑफ द बास्टेल इन 1789? इसका आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा बी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म कोल्ड वार रिफर्स टू द रिवलरी बिटवीन? किसके बीच में हुआ था? बताओ बताओ। बहुत आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 24 वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड हिस्ट्री के ये वार, कोल्ड वार, बहुत ज़्यादा मतलब फेमस वार है ये, कोल्ड वार। बताओ इसका आंसर क्या होगा 24 का? इसका आंसर होगा ए, USA एंड USSR के बीच में हुआ था। ओके। हु वाज द लीडर ऑफ नाजी जर्मनी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड? इसका आंसर क्या होगा 25 का? 25 का आंसर होगा बी, एडोल्फ हिटलर। एंड क्वेश्चन नंबर 26, द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन विथ विच इवेंट? क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 27, द पॉलिसी ऑफ अपीसमेंट वाज यूज्ड बिफोर विच वार? 27 का क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 28, विच रिवोल्यूशन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सोवियत यूनियन? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, रशियन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 29, द टर्म इनलाइटमेंट इज एसोसिएटेड विथ? किससे होगा बताओ यार? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो पता ही होना चाहिए। ये आप कमेंट में बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 30, द सुएज क्राइसिस ऑफ 1956 इन्वॉल्व विच कंट्रीज? इसका आंसर क्या होगा? 30 का क्या होगा? बी। एंड क्वेश्चन नंबर 31, हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? ये भी बहुत आसान है, बताओ बताओ 31 का क्या होगा? यार कार्ल मार्क्स ही होंगे यार। क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म इंपीरियलिज्म रिफर्स टू? क्वेश्चन नंबर 32, इसका आंसर होगा, बताओ बताओ बी। ये हमेशा ध्यान में रखना, जब कोई भी आंसर उसका नहीं पता हो किसी भी क्वेश्चन का, तो उसमें 4 ऑप्शन होते हैं। 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन
सबसे लंबा उसकी वो मतलब सबसे लेंदी होता है, ठीक है, वो जो क्या कहते हैं मोस्ट चांसेस हैं कि वो सही होता है। ये अंधी मारने का है, ये हम समझ लो तुक्का लगाने का है, मैंने बता दिया, ठीक है। ये ध्यान में रखना, अगर जैसे कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसके ऑप्शन में जो ऑप्शन की डिफिनेशन या उसके ऑप्शन लेंदी होगा उस पर आप टिक लगा के चले आइएगा। मेरी गारंटी है 99 ले सकते हैं, 1% नहीं ले सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 33, द टैपिंग रेबिलियन अकर्ड इन विच कंट्री। 33 इसका आंसर क्या होगा बताओ? बी, चाइना। क्वेश्चन नंबर 34, द बर्लिन वॉल वाज बिल्ट टू सेपरेट। 34 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये एलएलबी में पूछा जाए। द बर्लिन वॉल वाज बिल्ट टू सेपरेट ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 35, विच कंट्री वाज कॉलोनाइज्ड बाय पोर्टुगल इन द 16th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर क्या होगा बताओ? 35 का आंसर होगा बी, ब्राजील। इसका होगा ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 36, द 100 Years वॉर वाज फाउट बिटवीन। इसके बीच में हुई थी बताओ? 36 का आंसर होगा ए, इंग्लैंड एंड फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म मार्केटिज्म इज एसोसिएटेड विथ। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 38, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 इन्वॉल्व विच टू सुपर पावर्स। 38 का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यूएसए एंड यूएसएसआर। सुपर पावर का नाम ले लिया तो आपको उसे समझ ही जाना चाहिए। ये ओके। क्वेश्चन नंबर 39, द रेनेसांस बिगन इन विच कंट्री। इसका क्या आंसर होगा बताओ? 39 का आंसर होगा बी, इटली। क्वेश्चन नंबर 40, विच इवेंट मार्क द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड इन यूरोप। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा बताओ? इसका आंसर होगा सरेंडर ऑफ जर्मनी। सो गाइज, हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है, और नेक्स्ट ईयर के लिए अगर कोई प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम इससे कांटेक्ट कर सकते हैं, जामिया एंट्रेंस अड्डा से जुड़ सकते हैं और अपने अचीवमेंट को पा सकते हैं, जामिया में पढ़ने के गोल को फुलफिल कर सकते हैं। आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।